दिल पकाऊंगी आज मैं और आपको भी बताऊंगी कि दिल को कैसे पकाते हैं। दिल 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 नहीं, इंसानी दिल की बात नहीं कर रही हूँ, खाओ की दिल की बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी और लजीज रेसिपी के किस तरह से आप लोग आसानी के साथ घर में खूबसूरत तरीके से दिल को पका सकते हैं, वो भी काऊ के दिल को, गाय के दिल को। यानी इंसान के दिल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसे कोई नहीं पकाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको सपना देसी रसोई में खुशामदीद। मैं हूँ आप सबकी बहन सपना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग दिल की रेसिपी को आसानी के साथ घर में पका सकते हैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम दिल लिया है। ये दिल है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम कुछ मसाले लेंगे। वो यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, हल्दी लिया है, थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला लिया है, सालन मसाला लिया है और नमक लिया है। इसके अलावा आप लोग के पास जो भी मसाले हो वो ले सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा सिरका लिया है और साथ में सोया सॉस लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं इस दिल के ऊपर डालूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको मैरिनेट करूंगी, क्योंकि यही से इसका असल जायका इसको मिलता है। तो सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर डाली हूँ बारी बारी करके। ये सिरका है और अगर आप लोग के पास सोया सॉस ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ना ऐड करें। अगर सिरका और सोया सॉस दोनों ना हो तो आप लोग इसके बजाय दही भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो दही भी ना हो तो आप लोग लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों पर डिपेंड है। अगर लेमन भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जस्ट मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आप लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसको फिर 1 घंटे के लिए चाहे रखना चाहे या 20 मिनट के लिए, लेकिन इसको मैरिनेट ज़रूर करें क्योंकि इसमें जो इसका एक ख़ास किस्म का जो बू होता है, स्मेल होता है, वो ख़त्म हो जाता है इससे। और इसके जायके में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है मैरिनेशन की वजह से। तो यहाँ मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, आप लोगों ने देख लिया और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके अब मैं इसको रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। यहाँ मैं पैन में ऑयल लूँगी। सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाएँगी तो इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस डायरेक्ट इसमें मैंने हार्ट को डालना है, दिल को डालना है। ऑयल जो है वो हमारे पास गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी दिल को और दिल में ऑलरेडी जो मसाले थे, जो अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो सब कुछ तो मैंने इसमें ऑलरेडी पहले से डाल दिया था, तो इस वजह से बस डायरेक्ट इसको ऑयल में डालना है और इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये इसमें जो पानी है और जो मसाले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पक जाए। तो इसको मैंने आग पर रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आग पर रखने के बाद इसमें काफ़ी सारी पानी खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो गई है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला है, बल्कि ये दिल की जो अपनी ज़ाती पानी थी वो बाहर निकल आई है। और अब मैंने इसको तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक कि सारा पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और ये ऑयल ना छोड़े। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद पानी भी आ रही है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब भी हम ऑयल के ऊपर इसको डालते हैं तो फिर से ये सारा पानी निकल के खुश्क हो जाता है, तो इससे वो जो इसका अंदर एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है वो ज़ायका वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट तड़के के ऊपर डालते हैं फिर ये पानी बाहर नहीं निकलती। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो सारा पानी था वो ख़त्म होने वाला है और जो दिल है उन्होंने घी छोड़ दिया है, तेल जो है वो छोड़ दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि खालिस तेल नज़र आ रहा है, कोई भी पानी अब इसमें मौजूद नहीं है, सारे पानी खुश्क हो गए हैं। अब मैं यहाँ डालूँगी टमाटर। जस्ट 4 अदद टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे और इसको अच्छे तरीके से काट लिया था और 2 अदद हरी मिर्चें लिए थी। इसको इसमें डाला है और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा क्योंकि सारी जो मसाले थे, जो कुछ भी था वो हमने इसमें ऑलरेडी पहले से डाल दिया था। अब और मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से इसमें पक जाए और हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की ये छोटी-सी और प्यारी-सी खूबसूरत रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद और खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, रोज़ एक नया कुछ नया सीखना चाहते हैं, किचन के हवाले से रेसिपीज़, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पेज को लाज़मी शेयर करें। हमारे चैनल पेज में ऑलरेडी इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी और खूबसूरत वीडियोज़ मौजूद है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो चैनल पेज ज़रूर विज़िट करें। यह आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो कढ़ाई है वो अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है।
आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सारा पानी भी खुश्क हो गया है। बस अब सिर्फ टमाटरों को 2-3 मिनट देने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए और मुकम्मल तौर पर इसमें गायब हो जाए। क्योंकि जो टमाटर है अगर वो सही से नहीं पकते फिर अच्छा सालन अच्छा नहीं लगता। अब इसमें गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया डाला है इसके ऊपर, अगर आप लोगों के पास हो तो डाल दें, ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लीजिए माशाल्लाह से 20 मिनट के अंदर-अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत खूबसूरत ज़ायके के साथ दिल को पका लिया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक दिए बगैर बिल्कुल भी ना जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मेरे व्यूवर तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।